पैसिफिक ओशन में पोम्पी नाम का एक आइलैंड मौजूद है। यह आइलैंड अपने अंदर ऐसे राज दफन किए हुए है जिसे देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। इस आइलैंड के आसपास कोई भी आइलैंड मौजूद नहीं है। यह आइलैंड पूरी तरह जंगल से ढका हुआ है। इस पर तरह तरह के पेड़ पौधे मौजूद हैं, लेकिन इस जंगल के नीचे बसा हुआ है एक ऐसा शहर जहां पर कोई भी इंसान जाने से पहले 100 बार सोचेगा। इस शहर में निवास करती हैं कई सारी आत्माएं। इस शहर में यहाँ रहने वाले लोकल्स भी जाने में घबराते हैं। यहाँ रहने वाले लोकल्स का कहना है कि अगर कोई भी इंसान यहाँ जाना चाहेगा या फिर सिर्फ इस शहर के बारे में बात भी करेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। इस शहर का नाम है नैनमेडॉल। यह शहर पोम्पी आइलैंड के ईस्ट में मौजूद है, पर पूरी तरह जंगलों से दबा हुआ है। इस शहर में जाना कोई आसान बात नहीं है। अगर आप इस शहर में जाना चाहेंगे तो आपको पहले पोम्पी आइलैंड के किंग से परमिशन लेनी होगी, और इस आइलैंड के किंग आपको पहले एक खास रस्म पूरी करने के लिए कहेंगे। जब आप इस रस्म को पूरा कर लेंगे तभी आपको इस आइलैंड पर जाने की परमिशन मिलेगी। इस रस्म में कावा के पौधों की जड़ों से बनी हुई एक खास किस्म की ड्रिंक पिलाई जाती है। ये ड्रिंक एक खास पत्थर पर रगड़ रगड़ कर तैयार की जाती है। यहाँ के किंग का कहना है कि अगर आप इस रस्म को पूरा करके यानी इस ड्रिंक को पीकर नैनमेडॉल शहर में जाएंगे तो यहाँ की आत्माएं आप पर हमला नहीं करेंगी। लेकिन अगर आप इस जंगल में जाएंगे तो भी इस शहर को पूरी तरह से नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ मौजूद वनस्पतियों की वजह से ये शहर पूरी तरह से छुपा हुआ है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस घने जंगल में एक बहुत ही विशाल स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस स्ट्रक्चर को आज से करीब 800 साल पहले बनाया गया था। इसे बनाने में पत्थरों के बड़े बड़े पिलर्स का इस्तेमाल किया गया था। इन पत्थरों को बसाल्ट रॉक कहा जाता है। इन पत्थरों का निर्माण लावा के ठंडा होने की वजह से होता है। इन पत्थरों के एक एक स्लैब का वजन लगभग 5 टन होता है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे पत्थर भी मौजूद हैं जिनका वजन 70,000 किलो से भी ज्यादा है। दोस्तों, इतने भारी पत्थरों को आज हम अपनी एडवांस मशीनों के जरिए भी शायद ही उठा पाएं। कि आखिर 800 साल पहले इस विशाल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इन पत्थरों को लोगों ने किस तरह से उठाया होगा, वो भी बिना किसी टेक्नोलॉजी की मदद से। दोस्तों, ये एक ऐसी पहेली है जो वैज्ञानिकों के सर का दर्द बनी हुई है। इस विशाल स्ट्रक्चर के आसपास सिवाय जंगल के कुछ भी मौजूद नहीं है। यहाँ दूर दूर तक इस तरह के पत्थर नहीं देखे गए हैं। फिर सोचने वाली बात यह है कि आखिर इन पत्थरों को कहां से लाया गया होगा, और सबसे बड़ी बात, इतने भारी पत्थरों को किस तरह से उठाया गया होगा। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि इस विशाल स्ट्रक्चर का निर्माण जादू की मदद से किया गया होगा। लेकिन इसकी असली वजह शायद किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि इस जगह के बारे में हमें इतिहास में कुछ भी नहीं मिलता है, और न ही इस बारे में कोई भी सबूत किसी को मिला है। इस जंगल से जुड़ी हुई कुछ कहानियां हैं जो कि समय समय पर बदलती जा रही हैं। वैज्ञानिकों को इस पूरी जगह को ठीक तरह से समझने के लिए यहाँ मौजूद पेड़ पौधों को काटना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा कर पाना शायद हम इंसानों के लिए नामुमकिन है। इसलिए इस जगह को देखने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद ली गई। लिडार स्कैनिंग डिवाइस की मदद से इस पूरी जगह की स्कैनिंग की गई। दोस्तों, लिडार स्कैनिंग का इस्तेमाल पेड़ों पर तो किया जा सकता है, लेकिन लिडार की वेव्स ठोस पत्थरों के आर पार नहीं जा सकती है। ये वेव्स ठोस पत्थरों से टकराकर वापस लिडार में ही आ जाती है। जब यहाँ की लिडार स्कैनिंग की गई तो इससे यहाँ एक 3D मॉडल तैयार किया गया। जो मॉडल बन के सामने आया, उसकी मदद से इस छुपी हुई जगह का एक साफ नक्शा अब रिसर्चर्स के सामने था। इस जंगल में पेड़ों के नीचे लगभग 90 स्ट्रक्चर बने हुए थे। इन स्ट्रक्चर्स में रहने के लिए घर, मंदिर और भी कई सारे सार्वजनिक स्थान मौजूद थे। इसी तरह जब एक स्ट्रक्चर को देखने के लिए रिसर्चर्स गए तो वहां उन्हें 800 साल पुराना पत्थर मिला। ये वही पत्थर था जिस पर कावा पौधे की जड़ों को रगड़कर ड्रिंक तैयार की जाती थी। जब इस जगह पर और रिसर्च की गई तो ये बात सामने आई कि यहाँ मौजूद हर एक स्ट्रक्चर को अलग मैन मेड आइलैंड पर बनाया गया था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आइलैंड पर चारों तरफ समुद्र की लहरों से इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बड़ी बड़ी सी वॉल का भी निर्माण किया गया था। इतने अद्भुत स्ट्रक्चर का निर्माण कोई आम आदमी किस तरह से कर सकता है? क्या ये लोग वाकई में कोई सुपर ह्यूमन थे, या फिर ये काम यहाँ रहने वाली आत्माओं का था? दोस्तों, आज के समय में हमारे इतने एडवांस होने के बाद भी मैन मेड आइलैंड बनाना इतनी आसान बात नहीं है। फिर प्राचीन समय में उन लोगों ने इन छोटे छोटे मैन मेड आइलैंड्स को किस तरह से बनाया होगा? दोस्तों, इसी तरह दुबई में जो वर्ल्ड आइलैंड बनाए जा रहे हैं वो भी हमारी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद भी समुद्र में डूब रहे हैं, और नैनमेडॉल में बने हुए ये आइलैंड आज भी वैसे के वैसे ही खड़े हुए हैं।
इस स्ट्रक्चर में जो बसाल्ट रॉक्स लगाए गए हैं उनका वजन लगभग 7 लाख टन से भी ज्यादा है। ये वजन लगभग 8 एयरक्राफ्ट कैरियर के बराबर है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये पत्थर यहाँ आसपास के एरिया में मौजूद नहीं थे, फिर इतनी बड़ी संख्या में ये पत्थर यहाँ किस तरह से आए? इस आइलैंड के दूसरी तरफ लगभग 18 किलोमीटर दूरी पर बसाल्ट रॉक की एक क्वेरी रिसर्चर्स को मिली थी। ये क्वेरी दरख्तों में छुपी हुई थी। इसकी ऊंचाई 150 से 200 फीट थी। जब इसके ऊपर चढ़कर देखा गया तो यहाँ कई सारे बसाल्ट रॉक के सैंपल्स रिसर्चर्स को मिले। इन सैंपल्स पर धुएं और आग के निशान देखे गए, जिससे पता चल रहा था कि जरूर इनके ऊपर आग जलाकर पानी डाला जाता होगा ताकि ये पत्थर क्वेरी से अलग हो जाएं। पैसिफिक ओशन में मिलने वाले इस नैनमेडॉल आइलैंड का थोड़ा रहस्य तो अब सुलझ रहा था, लेकिन अभी भी एक सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर इस क्वेरी से 18 किलोमीटर दूर नैनमेडॉल तक इन 5 टन से 70 टन वजन वाले पत्थरों को किस तरह से लाया गया होगा। इतने भारी पत्थरों को पॉम्पी आइलैंड के बीच में से ले जाना तो नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि नैनमेडॉल के बीच में कई सारे पहाड़ मौजूद हैं जो कि रास्ते की बाधा बने हुए हैं। इन पत्थरों को पहुंचाने का एक ही रास्ता नजर आता है कि इन पत्थरों को क्वेरी से किसी तरह ओशियन तक ले जाया गया होगा और फिर किसी बोट के जरिए आइलैंड की दूसरी साइड तक गोल गोल घुमाकर नैनमेडॉल तक ले जाया जाता होगा। इस बात की सच्चाई को जानने के लिए सी फ्लोर की सोनार स्कैनिंग की गई। सोनार स्कैनिंग में समुद्र के अंदर 300 फीट की गहराई में कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर मिले जो समुद्र का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। और जब इस ओशियन के अंदर जाकर इस स्ट्रक्चर को देखा गया तो यह स्ट्रक्चर कुछ और नहीं बल्कि बसाल्ट रॉक के पत्थर ही थे, जिसे देखकर लग रहा था कि जब ट्रांसपोर्ट के जरिए इन पत्थरों को आइलैंड तक ले जाया जा रहा होगा तब ये पत्थर समुद्र में गिर गए होंगे। इन पत्थरों को देखकर ये बात तो साफ जाहिर हो रही थी कि इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए नैनमेडॉल में ये पत्थर समुद्र के रास्ते ही ले जाए जाते थे। इस जगह कुछ न कुछ नया रहस्य निकलकर सामने आ रहा था। अब रिसर्चर्स का कहना था कि जब यहाँ के लोकल्स इतने बड़े पत्थरों को समुद्र के रास्ते यहाँ लाकर इस स्ट्रक्चर को बना सकते थे तो ये लोग दूसरे आइलैंड पर भी जा सकते होंगे। इस बात को जानने के लिए जब पॉम्पी आइलैंड से दूर मौजूद एंट अटॉल आइलैंड पर रिसर्च की गई तो इस आइलैंड पर भी कई जगह बसाल्ट रॉक के पिलर्स और कई सारे स्टोन देखने को मिले। इन सब चीजों से ये पता लग रहा था कि ये लोग अपने समय में बहुत ज्यादा एडवांस थे, जो समुद्र की लहरों से लड़कर कार्गो ट्रांसपोर्ट करने का हुनर बहुत अच्छी तरह जानते थे। इस आइलैंड पर जब रिसर्चर्स ने और ज्यादा रिसर्च की तो उन्हें एक स्टोन आर्ट की साइट भी दिखाई दी। इस आइलैंड पर मौजूद कई सारे पत्थरों पर कुछ अजीब तरह की नक्काशी की गई थी, लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात ये थी कि ये नक्काशी 800 साल पुरानी नहीं बल्कि 2000 साल पुरानी थी। इसके अलावा यहाँ एक अनोखा सिंबल भी बना हुआ था और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ऐसा ही सिंबल 3600 किलोमीटर दूर आज की न्यू कैलिफोर्निया में भी देखने को मिला है। इस सिंबल को देखकर लग रहा था कि ये दोनों सिंबल जरूर एक ही कबीले के लोगों ने बनाए हैं और इस कबीले के लोग उस दूसरे आइलैंड पर भी आते जाते होंगे। और इसके साथ एक और अजीब बात रिसर्चर्स को परेशान कर रही थी कि इस कबीले के लोग उस समय में भी इतनी दूरी का सफर किस तरह से तय कर लिया करते थे। इतना लंबा सफर बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के करना और साथ ही इतना विशाल स्ट्रक्चर बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन किसी को भी ये बात पता नहीं चल सकी कि आखिर इस इतने विशाल स्ट्रक्चर को किसने बनाया और ये स्ट्रक्चर बनाने वाले लोग इतनी बड़ी जगह को छोड़कर कहां चले गए। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ रहने वाले लोग किसी नेचुरल डिजास्टर का शिकार हुए होंगे या फिर हो सकता है कि समुद्र से आने वाली सुनामी की वजह से ये लोग खत्म हो गए हों। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।